तो इसकी संभावना कितनी है कि ज़मीन पे पहुंचकर अमेरिकी फ़ौज, अमेरिकी फोर्सेस ईरान में हमला करें? ईरान तो खुद इनवाइट करता है, आओ हमें मारो। अमेरिका मोटिवेट हो जाता है कि लो मार दिया। आप ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियर हमले की भी संभावना है? अमेरिका ने जब पहली बार न्यूक्लियर वेपन यूज़ किया था तो वो सरप्राइज ही था वर्ल्ड के लिए। तो अभी इस वॉर का जो अगला पड़ाव जो नज़र आ रहे हैं वो ये नज़र आ रहा है कि भाई अगर ट्रूप्स ऑन लैंड पहुँचे तो पहली बात तो इसकी संभावना कितनी है कि ज़मीन पे पहुंचकर अमेरिकी फ़ौज, अमेरिकी फोर्सेस ईरान में हमला करें। लेकिन ईरान भी अपनी तरफ से कह रहा है कि हम तो इंतज़ार कर रहे हैं, आप आइए, हमारे सैनिक इंतज़ार कर रहे हैं कि आपको मारेंगे। ऐसे तो खमने के टाइम पे भी कर ही रहे थे, लारीजानी के टाइम पे भी कर ही रहे थे। ईरान तो खुद इन्वाइट करता है, आओ हमें मारो। अमेरिका मोटिवेट हो जाता है कि लो मार दिया, अब और मारो, बोले मार दिया। वो क्लास के अंदर वो बच्चा नहीं होता टीचर के सामने जो एक बार बातों में उलझ जाता है और फिर टीचर कहता है मारेंगे हम तुम्हें, बोले एक थप्पड़ मार लो और मारो, मारेंगे हम तुम्हें और मारो। अब जान थोड़ी ना ले लोगे उसकी। तो ईरान का वो हाल है, मारो, पहली लाइन बोले ख़त्म, दूसरी लाइन बोले ख़त्म, तीसरी लाइन बोले लो ख़त्म, और मारो हमें। अरे तो क्या जो 10-20 करोड़ लोग हैं उन सबको थोड़ी मार दोगे? ईरान अब उस मोड पे चला गया है। इसीलिए चर्चा यही हो रही है कि एक्सट्रीम डेंट पहुंचा करके अब ईरान को रोका जा सकता है। देखिए, ईरान वॉर अब उस फेज में पहुंच गया है जिसे आपको अगर कंट्रोल करना है, मतलब ईरान को अगर कंट्रोल करना है, तो इसके लिए ये जो छुटपुट रोज 2-4 बम फटाके फट गए, इससे कुछ नहीं होगा। आप रोज कह दो हमने नेवल चीफ मार दिया, हमने वो मार दिया। उनके पास पूरा मॉज़ेक सिस्टम है, उन्होंने सबके नीचे 4 खड़े कर रखे हैं। मुकुल के पीछे 4 मुकुल और हैं कि भैया ठीक है मुकुल भाई, अगर आप नहीं खड़े हो तो हम कर लेते हैं लो इंटरव्यू। लेकिन इस पूरे सिस्टम में अगर आपने उस मोटिवेशन को मार दिया कि युद्ध लड़ना क्यों है, तो अब अमेरिका उसकी प्लानिंग कर रहा है। पिछले 3-4 दिन से व्हाइट हाउस के जो ट्वीट्स हैं, अगर आप उसको मतलब डिकोड करने का ट्राई करेंगे तो कुछ वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं। कुछ तस्वीरें आ रही हैं इस्फहान में बड़े बम धमाके की, लेकिन प्लान क्या हो सकता है? तो 2 बड़े प्लान हैं। ईरान का 90% तेल जिस डिपो से बिकता है उसका नाम है खर्ग आइलैंड। तो या तो खर्ग आइलैंड के ऊपर ज़मीन पर, क्योंकि ऑलरेडी मेन लैंड ईरान से वो 25 किलोमीटर दूर है, समुद्र के बीच में है, और नेवल पावर तो आप जानते ही हैं अमेरिका बढ़िया है, तो पूरी तरह से खर्ग आइलैंड को घुमाया, पकड़ा और उठाकर कब्जा कर लिया। एक तरीका ये बचता है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि एक लिमिटेड न्यूक्लियर वॉर शुरू की जाए। मतलब एक ऐसा धमाका कि फजाइल मटेरियल, जो न्यूक्लियर पदार्थ जो है वो ईरान का ही रहे और उसे वहीं फोड़ दिया जाए। तो अमेरिका पर ब्लेम भी नहीं आया और उसको वहीं के वहीं फोड़कर ईरानियंस को बुरा नुकसान पहुंचा दिया। इतना तो सबको पता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर मटेरियल है। मतलब ये वो हाल नहीं है इराक वाला कि केमिकल वेपन के नाम पर इराक में सद्दाम हुसैन का खात्मा हुआ। नहीं, ईरान के पास है, वो खुद मानता है। और जब वो खुद मानता है तो ऐसे में उसी न्यूक्लियर मटेरियल को वहीं खत्म करा जाए, रिएक्टर धमाके की तरह एक धमाका हो और ईरान को बहुत बड़ी यातना झेलनी पड़े अपनों की। तो अब एक्सट्रीम होना बाकी है। या तो ये चीज़ें सुलट जाएं किसी तरीके से, मतलब ये लोग बातचीत करके शांत हो जाएं, अभी खतरनाक क्षण आने बाकी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियर हमले की भी संभावना है? मैं तो मतलब अब इस गैस वर्क में चल रहा हूँ साहब। या तो खर्ग आइलैंड, और अगर खर्ग से नहीं कुछ हुआ तो न्यूक्लियर में कुछ तो होगा। कुछ ऐसा होगा जिसकी पीड़ा बहुत होगी। अब वो पीड़ा किससे पहुंचती है मैं नहीं जानता, क्योंकि अमेरिका ने जब पहली बार न्यूक्लियर वेपन यूज़ किया था तो वो सरप्राइज ही था वर्ल्ड के लिए। तो हम लोग चूंकि न्यूक्लियर वेपन सुनते आ रहे हैं तो हमें लगता है कि न्यूक्लियर वेपन बड़ी चीज़ होती होगी। पता चले अमेरिका ने कुछ ऐसा बना रखा हो जो हमें पता ही ना हो। सही बात है। तो ये वैसी स्थिति है। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है। लेकिन ये चीज़ मुझे बड़ी, मतलब ये क्वेश्चन ऐसा रेज करता है कि 30 दिनों तक कहाँ आपने न्यूक्लियर वेपन अपना, या जो भी आपके पास एनरिच्ड यूरेनियम है, वो कहाँ ऐसा छुपा करके रखा है जो अमेरिका जैसा देश जिसके पास में इतनी खतरनाक इंटेलिजेंस है, हर जगह घुसी हुई है। मतलब मादुरो के बेडरूम तक जो पहुंचा हुआ इंसान है, खामनेई को मार दे रहे हैं आप पहले दूसरे दिन के अटैक में, वो यूरेनियम कैसे नहीं ढूंढ पा रहे हैं? इसमें ना 3 सवाल हैं आपके। अब हम एक एक चीज़ पर आएंगे, याद रखना मैं भूल जाऊंगा नहीं तो। खमने को कैसे मार पाए ये अलग सवाल है। ठीक है। अमेरिका ढूंढ क्यों नहीं पा रहा है ये दूसरा सवाल है। और फर्स्ट सवाल कि एनरिच्ड यूरेनियम है भी कि नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली तो कहानी वहीं से शुरू हो रही है। तो तीनों को अलग अलग आंसर करते हैं। पहला कि रख कहाँ लिया तुमने, अगर है तो भैया 30 दिन के अंदर तो अब तक खत्म हो जाना चाहिए था, ले जाना चाहिए था, कुछ तो तुम्हें यूज कर ही लेना चाहिए था। देश में बैठे कुछ लोग तो ये सवाल भी सोचेंगे ना कि यार तुम्हारे पास यूरेनियम है तो बम चला काहे नहीं दे रहे हो, खत्म करो यार। मतलब इतना ही पावरफुल हो तुम्हारा, जब सुप्रीम लीडर जा चुका है,
तो तुम अब तक न्यूक्लियर वेपन यूज क्यों नहीं किए? तो पहले तो आंसर देते हैं इसका। एनरिच्ड यूरेनियम नामक एक चीज है, इसको समझिए। विज्ञान की भाषा में समस्थानिक एक शब्द होता है आइसोटॉप। यूरेनियम का जो सूत्र है, मतलब एटॉमिक नंबर जो है वो 92 है। उसके आइसोटॉप्स में है यूरेनियम 92, 235। पिच ब्लेंड नाम से इनका यूरेनियम का ओर होता है, अयस्क होता है। इसको ऐसे समझिए कि आयरन जो है जिसको हम यूज कर रहे हैं वो आयरन नहीं होता है, वो पहले Fe2O3 फॉर्म में आता है, इस तरह से वो यहाँ पर होता है। ऐसे ही यूरेनियम का जो मिनरल है, ओर जो है वो पिच ब्लेंड है, उसमें जो बम बनने लायक यूरेनियम है, दैट आइसोटॉप जो बम बन सकता है, उसकी परसेंटेज 1% से भी कम होती है। अच्छा, यानी कि आप 100 किलो अगर खरीदे तो 1 किलो से भी कम आपको उसके अंदर पिच ब्लेंड में यूरेनियम वो वाला मिलेगा जो बम बनेगा। ठीक है, ओके। अब क्या होता है कि दुनिया में वो बन नहीं पाता, तो उसको बनाने के लिए प्रक्रियाएं चलाई जाती हैं। क्या प्रक्रियाएं होती हैं? यूरेनियम के और आइसोटॉप जैसे यूरेनियम 92, 233, ये कोड्स हैं, इनके ऊपर बारिश की जाती है, हीलियम बारिश, न्यूट्रॉन बारिश, अल्फा बीटा गामा का रेडिएशन, ताकि इसे कन्वर्ट किया जा सके। मतलब एक रासायनिक प्रक्रिया है जो सेंट्रीफ्यूज। हाँ, इस पूरी प्रक्रिया में एनरिचमेंट होता है। तो सेंट्रीफ्यूज में तो क्या होता है जी कि आपने मान लीजिए 100 किलो आपने यूरेनियम लिया, उसमें से छन छन करके एक वो वाला पार्ट छान के बाहर निकाल लिया। ये तो सेंट्रीफ्यूज है, जैसे कि दूध से मक्खन निकाल लेना। एक है एनरिचमेंट की प्रक्रिया, जिसमें पिच ब्लेंड पर वो रिएक्शंस दी जा रही हैं जिससे बड़ी मात्रा में अभिक्रिया के बाद वो चीज बनकर आए जो न्यूक्लियर बम बन सकती है। अच्छा, अब एक बात समझते हैं कि एक गोला है मेरे पास 1 किलो का, ये बम बनेगा, यूरेनियम है मेरे पास। इसमें अगर 90% से ऊपर एनरिचमेंट है ना, तो ये सही मायने में बम है। अच्छा, अब आप समझिए, 100 में से 1% आपके पास वो था, उस एक को अब 90% तक लेकर जाना है। इस प्रक्रिया को एनरिचमेंट की प्रक्रिया कहते हैं। इसी की तकनीक लोगों के पास नहीं होती। सेंट्रीफ्यूज मशीन, छान छान कर मक्खन बनाने की मशीन तो ईरान ने बढ़िया सारी लगा रखी, नतांज उसका पूरा सेंट्रीफ्यूज मशीन का केंद्र है। लेकिन ये अभिक्रिया करा करके बनाने वाली जो प्रक्रिया है वो नहीं है। जो एटॉमिक रिसर्च एजेंसी है IERA, उसका कहना है कि इनके पास जो एनरिच्ड यूरेनियम है लगभग 450 किलोग्राम है, और 450 किलोग्राम इनके पास 60% एनरिच्ड है। अच्छा, 90% नहीं? 90% नहीं है। उस 60 को 90 तक पहुंचाने के लिए रशिया इनका साथ दे सकता है। नेतन्याहू जब UN में बैठ करके एक तस्वीर दिखाते हैं जिसमें वो दिखाते हैं कि मटका सा बना हुआ है, वो 90% तक भर गया है, अगर अभी भी नहीं रोका तो ये न्यूक्लियर बम बना लेंगे। तो वो उसी के बारे में जनता को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि सुनो, ये इतना एनरिच कर चुके हैं, अगर नहीं रोके तो ये इतना बना लेंगे, फिर ये किसी से नहीं रुकेंगे, हमें वो रोकना होगा। तो जब अमेरिका ये बोलता है कि हमने उनको न्यूक्लियर बम बनाने से रोक दिया, वो कभी नहीं बना पाएंगे, उसका मतलब होता है मैंने वो मशीनें तोड़ दी जहां से एनरिचमेंट होता है। 450 किलोग्राम को तो आप इस टेबल के अंदर भी छुपा के रख सकते हो। सही बात। वो तो छुपा लिया, वो तो चलो अब एजेंसीज ढूंढ ढूंढ के निकालेंगे, उस पर भी आएंगे अभी हम सवाल। लेकिन जहां से आप इसको घुमा 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 करके बनाते थे, यानी कि आपकी मैंने वो रई और जो मटकी है ना वो फोड़ दी। तो नतांज बेस पर जो हमला हुआ, इस्फहान पर जो हमले हुए, ये वो तोड़ने वाले थे। ठीक है साहब, तो पहला क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब दूसरा, ईरान ने छुपा कहां लिया? भाई अब तक कहां है वो? बम नहीं बन पाया, ये तो समझ में आ गया। अब सवाल है छुपा कहां लिया। इसका एक दूसरा सैंपल देखते हैं। महाभारत के अंदर अर्जुन ने जो युद्ध विद्या अपनाई थी वो हमने गुरु की थी, गुरु द्रोण की। हमास का जो गुरु है ना वो ईरान है। लगभग 2.5 साल तक इजराइल ने लगभग हर दिन गाजा में बम फोड़ा, लेकिन अपने जो बंधक बनाकर लेके गया था हमास, उनको वापस नहीं छुड़ा पाया। सही बात। कारण, इतने से क्षेत्र में उन्होंने इतनी टनल्स बना ली कि तुम्हारी कोई तकनीक खोज नहीं पा रही कि कौन सी टनल में आदमी बैठा है। अब इसको रिलेट करते हैं। अरागची ने 2 मार्च के दिन, जब खमनेई चले गए तो 2 मार्च के दिन ट्वीट किया ईरान के विदेश मंत्री ने, और कहा कि हम 2 दशक से अमेरिका की हरकतों को देख रहे हैं। 2 दशक से कैसे? भाई उनके बगल में अफगानिस्तान था, आए दिन हंगामा मचाते थे ये लोग, इधर सद्दाम हुसैन के साथ किया तुमने। हम अपने पूरा उत्तर पूर्व सब देख चुके हैं, हम अमेरिका को डिकोड कर चुके हैं कि तुम क्या क्या करोगे। तो डिकोड कर चुके, तो इन्होंने ये मॉडल देखा कि 20 साल तक अफगानिस्तान में रोज गोला गिराने वाला अमेरिका फाइनली हार कर बाहर निकला। क्यों? आंसर था कि अमेरिका ने जब जब तालिबान को खत्म करने का प्रयास किया, वो लोग टनल में घुस जाते थे।
अफगानिस्तान की टोपोग्राफी अगर आप देखें, हिंदकुश पर्वत का जो दूसरा बेल्ट है, आप पश्चिम वाला साइड अगर देखेंगे तो पहाड़ों के नीचे टनल्स बना बना करके पूरा तालिबान का एम्पायर बना हुआ है। टनल्स की दिक्कत क्या है? अमेरिका का जो B2 बम्बर है ना, ये 80 फीट नीचे तक तो बम फोड़ता है। अच्छा। इसकी मारक क्षमता, पेनिट्रेशन जो है ना, इसने गोला फेंका तो 80 फीट नीचे जाकर के बूम कर सकता है। इन लोगों ने पहाड़ों के अंदर टनल बना ली, बोलो कहां फोड़ोगे? बंकर बस्टर काम ही नहीं कर रहा। काम ही नहीं कर रहा ना। 20 साल तक सोचिए ना कि आज बगराम जैसा एयरबेस, जो अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस बनाकर अमेरिका अफगानिस्तान में बैठा था, तालिबान को खत्म नहीं कर पाया, क्योंकि तुम्हारी जो तकनीक है वो इस चीज के लिए बनी ही नहीं है। तुम्हारे पास हो सकता है दम घोटू हवा का सिस्टम हो कि मैं सांस रोक दूंगा, मार दूंगा, अरे तुम्हें पता ही नहीं चल रहा कि टनल कहां बनी है। वो जैसे सीवरेज के ढक्कन नहीं होते हैं, ऐसा ढक्कन हटा के नीचे पता चल रहा है महल बना रखा है। तो आप नोटिस ही नहीं कर पा रहे हो ना। इंडिया जिसके पास सीमित संसाधन थे, अमेरिका के सैटेलाइट्स के नजरों के नीचे कारगिल के अंदर न्यूक्लियर टेस्ट करने में कामयाब हुआ। अगर आप फिल्मों को देखें, पर पोखरण करके जो फिल्म है उसमें ये दिखाते हैं, रातों रात काम हुआ, नीचे अंडरग्राउंड सारा काम किया गया, टनल्स बनाई गई, सब बनाया गया बम फोड़ने के लिए। अमेरिका नहीं पकड़ पाया ना। ये तो हम रेगिस्तान में किए। जो आदमी रोज युद्ध कर रहा है, उसका 4 आदमी मर रहा है, उसको पता है। 20 साल से किसी को ऑब्जर्व कर रहे हो, उसकी सारी स्ट्रेटेजी का अध्ययन कर रहे हो कि तुम खमनेई को मारोगे, तुम ये करोगे, पता है तुम क्या करोगे, लो टनल बना लिए। आज जो इनकी मिसाइल सिटी है ईरान की, जो इस्फहान करके जो जगह है इनकी, उस पूरे शहर के नीचे इन्होंने टनल बना रखी है। मिलिट्री हब है इनका। और ये मिलिट्री हब है इनका। मिलिट्री हब है, और उसके अंदर मिसाइलें भर रखी हैं। आजकल तो मिसाइल उड़ने वाली और बना ली, जिसको ये ड्रोन कहते हैं, शहीद ड्रोन कहते हैं। वो ड्रोन नहीं है, वो बम है जो उड़ता है, पंख लगे हैं और जाके खत्म होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट कर पाते हैं उसको कि भाई चल इधर मार जा, इधर चला जा टाइप से। तो इस्फहान में जो मिसाइल का ये कई बार नमूना डालते हैं तस्वीरों में, तब आप देखिएगा कि टनल ही टनल दिखेगी और उसमें आपको मिसाइलें खड़ी दिखेंगी। इसका मतलब क्या हुआ? फिर से इसको डिकोड करो कि इन्होंने जो सिखाया हमास को, वो खुद भी अप्लाई किया है। और जब खुद अप्लाई किया है तो किस टनल में आपने वो न्यूक्लियर मटेरियल रख रखा है, ये पता ना। मेरे हिसाब से वही वाली बात है कि आटे में से नमक ढूंढना। अब तीसरा सवाल था खमेनेई को प्रोजेक्ट अमेरिका ने ऐसे किया कि वो छुप के रहता है। वास्तविकता थी कि वो छुप के नहीं रहता था। ये वेस्टर्न मीडिया जिसने चलाया इस तरीके से कि खमेनेई डरपोक है, छुप गया है, उन लोगों ने इसी को तो ताकत बना रखा था कि जिसको तुम कहते हो कि छुपा हुआ है, वो तो खुलेआम दिखता है। खमेनेई को पता था कि 1979 से सत्ता में बैठे हैं हम लोग, ईरान पर अब सत्ता के दिन हमारे जा रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि हमारा शासन बुरा है, धर्म का शासन बेकार चीज है, ओपननेस अच्छी चीज है, सच्चे लोग अमेरिका वाले हैं, मैं बेकार हूं। आप समझिए कि इस युद्ध ने ना ईरान को पुनर्जन्म दे दिया है। किस चीज को? उन लोगों को जो खमेनेई को चाहने वाले थे, या खमेनेई का जो सत्ता मॉडल था, उसको पुनर्जन्म दे दिया है। कैसे? खमेनेई खत्म होते हैं। खमेनेई ऑलरेडी 86 में थे। मैं पहले भी कई बार कई जगह बोल चुका हूं कि वो वृद्धावस्था में थे। सामान्यतया लोगों की उम्र इतनी होती है, उस अवस्था में थे, खुलेआम पब्लिक प्रीचिंग करते थे। घर के अंदर बैठकर, जब उनको पता है कि आए दिन गोले गिर रहे हैं, 27 को गोला चल गया है, बम शुरू हो चुके हैं, तो ऐसे में हर आदमी तुरंत घुस करके अपना सेफ्टी हाउस लेगा। उन्होंने नहीं लिया। उन्हें पता था कि अब यहां शहीद होना ईरानियंस के अंदर ऊर्जा भरेगा। उन्हें यह बताने में कामयाब होगा कि मैं गलत नहीं था। तो खमेनेई जाते जाते उस पौधे में पानी दे गए।